नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल संघनन, जो कि एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि हर बार पेपर में बार बार पूछ जाता है। तो आइए हम उसको समझ लेते हैं कौन सी अपक्रिया है, एल्डोल क्या है। ऐसे कीटोन एवं एल्डिहाइड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक, क्या करते हैं, क्षार की उपस्थिति में संघनन कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम लोग एल्डोल भी कहते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या माजरा है। ये हमारे पास दिया है, चाहे एल्डिहाइड लीजिए आप, चाहे कीटोन लीजिए, दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं इस अपक्रिया में, लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ठीक, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्या है, हमारा सेंटर कार्बन है। तो इससे जो भी कार्बन अटैच रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर एक कार्बन क्या है, अटैच है, तो इसे हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। अगर फिर इसके बाद कोई कार्बन अटैच होता है उसे हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन, ठीक, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इनके हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो कम से कम एक होने चाहिए, बट यहाँ पे 3 है तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक ही चाहिए तो होता है, लेकिन हमारे पास 3 है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारे पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या होगा। उसकी अपक्रिया हम किससे कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, क्षार। तो हमने यहाँ पे क्षार ले लिया, कुछ भी आप क्षार ले सकते हैं, जैसे NaOH तो बहुत एकदम बेसिक ही है, बार बार लिया जाता है। NaOH हो गया अपना, KOH हो गया, MgOH का होल ट्वाइस हो गया, ठीक, बहुत सारे क्षार हैं। तो आप चाहे जो क्षार लीजिए, क्योंकि हमको इससे केवल और केवल OH- चाहिए, इसी से मतलब है हमें, और बाकी कुछ से मतलब नहीं। आप चाहे जो क्षार ले लीजिए, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन, इनके 2 अणु लिए जाते हैं आपस में। 2 अणुओं को हम जब संघनन कराते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एल्डोल। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डोल। यही अपक्रिया जो होती है हमारी, यही कहलाती है एल्डोल संघनन। इसे हम लोग एल्डोल क्यों कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इसमें चीज़ें होंगी। एक तो ये एल्डोल जो है 2 वर्ड से मिल बना है, एक एल्ड प्लस एक क्या है यहाँ पे, ऑल। एल्डिहाइड, एल्ड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रुप है ये वाला क्या है, एल्डिहाइड, और ऑल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है OH वाले ग्रुप को। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक। तो ये हमारी अपक्रिया हो गई एल्डोल संघनन। ये तो हमारा इसका बेसिक परिचय हो गया। अब आइए हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर, कि हमारा आखिर ये अपक्रिया हो कैसे रही है। यहाँ पे हमने इसके 2 अणु लिए, यहाँ पे कुछ तो हुआ होगा जिससे ये चीज़ें आपकी बन गई हैं। तो ये कैसे होता है, आइए हम मैकेनिज्म में समझते हैं। ये अब हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं इस अपक्रिया के मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म मतलब होता है कि क्रियाविधि, आखिर अपक्रिया हुई कैसे, ठीक। तो हमारे पास जो है कि सबसे पहले हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा है एथेनल। ये क्या हो गया हमारा, एथेनल, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथेन हो गया, और साथ में एल्डिहाइड इसलिए क्या हो गया, अल, ठीक। अब हमारे पास और क्या है यहाँ पे, प्लस हमारे पास कोई भी क्षार आप ले लीजिए, NaOH मान लेते हैं, ठीक, NaOH हमारे पास। अब यहाँ पे होता ये है कि NaOH से निकल के आते हैं हमारे पास OH-, क्या निकल के आया, OH-, साथ में इसको थोड़ा हम और सही से लिख दें, इसको यहाँ पे लिख दीजिए एथेनल। अब यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहे हैं और एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। ये OH- क्या करेगा, इस H+ के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक। अटैक इसलिए करेगा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये कहलाता है हमारा एसिडिक हाइड्रोजन, ये हम कह सकते हैं इसे, ये हमारा अम्लीय हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन। ठीक, ये वाला माइनस है, ये वाला क्या बन जाएगा, जैसे पास अटैक करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इसके पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे H+ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और अपने यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देगा, इस वाले कार्बन को। बात समझ में आई। यहाँ पे OH- है, यहाँ पे जब अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही ऑलरेडी माइनस है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अपने इलेक्ट्रॉन दोनों त्याग करके कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और क्या बना लेगा, पानी। तो हमारे पास यहाँ भी क्या प्राप्त हो गया है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ जो हमारे पास पहला बना वो बना CH2। अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया है, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो हमारा चार्ज बन जाएगा माइनस चार्ज, ठीक, माइनस चार्ज बन गया। और साथ में ये हमारा कंपाउंड है एल्डिहाइड ग्रुप, और साथ हमको क्या मिल गया, एक पानी मिल गया है,
H2O, क्योंकि यहाँ से OH, यहाँ पे H, क्या बन गया हमारा H2O। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा अगला क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे हमारे पास है CH2 माइनस है, उसके बाद थोड़ा हम सही से लिखते हैं इसको। अभी हमारे पास जो इसका दूसरा जो अणु बचा है उसको हम पहले लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा एक इथेनॉल 2 मॉलिक्यूल हमने लिए थे, तो एक वाला हमारा यहाँ पे है, एक वाला यहाँ पे है, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH2 माइनस, उसके बाद डबल बॉन्ड O और H। ठीक, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर कब जब भी ऐसा बॉन्ड बना रहता है, इसमें देखिए ऑक्सीजन और कार्बन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। जब भी अगर इसका अंतर होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का या विद्युत ऋणात्मकता का, तो ये ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज दोनों आपस में एहसास किए जाते हैं, फील किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब प्लस बनता होता है तो ये क्या करेगी, इस पर सीधा अटैक कर देगा। ठीक, जब ये अटैक करेगा तो इसने ऑलरेडी देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4। तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया है। अब जब कार्बन यहाँ पे किसी ने और अटैक कर दिया, अब बेचारे का क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसने पहले से ही 4 बॉन्ड बना लिए हैं, 5वां बन रहा है, तो क्या करेगा, किसी न किसी को तोड़ देगा। तो इन सब में से सबसे हल्का जो बॉन्ड होता है वो होता है पाई। एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई। जो पाई वाला होता है ये थोड़ा कमज़ोर होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये कार्बन अपने यहाँ पे जो पाई इसको बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे भेज देगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड। अब तो डबल बॉन्ड रह नहीं गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले गए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O माइनस। ठीक, यहाँ पे CH है हमारे पास, और यहाँ पे नया चीज़ जो अटैच हो गई इससे, वो क्या हो गई है, CH2 C डबल बॉन्ड O और H हो गया, ये अटैच हो गया है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला माइनस चार्ज यहाँ जो पानी बना है, इसको अगर हम स्ट्रक्चर लिख दें पानी का, तो OH और H ऐसे बना दीजिए। पानी की स्ट्रक्चर ऐसे होता है, OH और H हो गया। अब ये जो O माइनस है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा, ये वाला तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बन जाएगा OH माइनस। ठीक, हमने जो क्षार से लिया था किसी क्षार से, वो हमें वापस से क्या हो गया है, मिल गया है, तो इसको हम वापस से लौटा देंगे। अब यहाँ पे क्या बन गया देखिए, CH3 COH, यहाँ देखिए क्या बन गया OH, और यहाँ पे क्या है CH पहले से ही है, CH2 और डबल बॉन्ड H हमारा ये बन गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, एल्डोल। ये हमारा क्या बन गया, एल्डोल। एल्डोल हमने क्यों कहा जाता है, हमने बता दिया एल्डोल। अब अगर हम एल्डोल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो इसको हम थोड़ा सही से और लिख लें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर, और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारा जो यहाँ पे लास्ट वाला जो कंपाउंड बनता है CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O या H, ये हमारा आखिरी कंपाउंड है, जिसका हम नाम भी कर सकते हैं क्यूब्यूट 2इन और 1अल। ये हमारा लास्ट कंपाउंड है, जिसको हम एल्डोल को गर्म करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है। तो ये हमारी पूरी अपक्रिया है एल्डोल। आप इसमें ध्यान से एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो दोनों अणु हमने ली हैं, ये जो दोनों अणु हैं ये एकदम एक समान है। ठीक, अगर हम कभी यहाँ पे 2 अलग अलग भी अणु ले सकते हैं, जब भी हम अलग अलग अणु लेंगे तो उसे हम अपक्रिया कहेंगे क्रॉस एल्डोल। अगर हम सेम अणु लेते हैं तो एल्डोल, अगर अलग अलग लेते हैं तो क्रॉस एल्डोल। ठीक, तो ये हमारी पूरी अपक्रिया हो गई, और बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसका मैकेनिज्म भी यही है, यहाँ से बॉन्ड गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, इसको यहाँ से H+ बाहर निकल गया, ये वाला यहाँ पे माइनस बन गया, फिर ये क्या करता है, यहाँ वाले कार्बन पर अटैक करता है, और ये वाला वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है माइनस चार्ज, और फिर माइनस चार्ज बनने के बाद पानी से अपना H+ वापस से ले लेता है, ये हमारा क्या बन जाता है, एल्डोल। तो ये अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, पेपर में बहुत बार क्या, हर बार लगभग आता ही है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।